हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स, जिसमें चैप्टर नंबर है 13 और एक्सरसाइज है 13B। आई होप आप सभी ने 13A देखा होगा एंड बेसिक समझा होगा कि हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्वाड्रिलेटरल्स को पहले क्या फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को लिखते हैं जो भी यहाँ पे मेजरमेंट गिवन है, उसके बाद एक रफ डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग हम उस फिगर को ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसमें 4 ही क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, बट आपको एक पेज, लंबा सा पेज देना पड़ेगा इसको ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि फिगर बहुत बड़े बनेंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, है ना, बिकॉज मैं ही हूँ यूट्यूब पे जो कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स बता रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है। और मेरे पास बुक भी नहीं है फर्स्ट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, है ना। चलो करते हैं इसको। एक चीज़ और, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप क्या करें, इसकी स्पीड को इंक्रीज करके देखें, क्योंकि इसको कंस्ट्रक्ट करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो आई होप ये चीज़ें समझेंगे आप। इस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पे ABCD क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें AB की लेंथ 6.5, BC की लेंथ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल A 80, एंगल B 100, एंगल C 120। अब आप ध्यान से देखो, इसमें एंगल D की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमें एंगल D की पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू होते हैं 360 डिग्री के, मतलब चारों एंगल का सम 360 के बराबर होता है। अब जब इन सबकी वैल्यू जो है दी है, 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 125 डिग्री, तो हमें डी की तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा आपको, इनको प्लस करने के बाद आपका आंसर आएगा 305 प्लस डी इक्वल्स टू 360। एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 305, आंसर आएगा 55, है ना। तो जब ये 55 डिग्री हमारा एंगल डी का वैल्यू आ गया, तो जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बाद इसको हम मेजर भी करेंगे। ये तो रफ फिगर बनाया है ना, आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जब भी आप कंस्ट्रक्ट करो तो पहले रफ फिगर बना लो, इमेजिन कर लो कि ऐसे ऐसे कुछ फिगर बनेगा। तो जब आपका ये फिगर बन जाएगा तो आप इसको कंस्ट्रक्ट करना, क्या ये 55 डिग्री है या नहीं है। अगर ये 55 डिग्री नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लिया है, आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो थोड़ा सा कुछ गलत होगा। तो हम भी करके देखेंगे क्या हमारा 55 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो करते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6.5 की लेंथ लेनी है ना। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ 6.5। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6.5 की एक लाइन ले ली, AB, ये है 6.5, राइट। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अब जब 6.5 की हमने लेंथ ले ली है, तो इन्होंने दिया है एंगल A। पहले एंगल A की ड्रॉ कर लो। एंगल A कितना है, 80 डिग्री। तो एंगल A जो 80 डिग्री 90 से कम है, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये लाइन ड्रॉ कर दो एक बड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो एंगल 80 डिग्री। उसके बाद एंगल B क्या दिया है यहाँ पे हमें, 100 डिग्री, है ना। तो 100 डिग्री कहाँ है, 90 से ग्रेटर है, तो यहाँ आ जाएगा 100 डिग्री। तो बस एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, राइट। ये हो गया हमें 100 डिग्री प्राप्त। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद इन्होंने दिया है हमें BC की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लो। ठीक है, तो ये जहाँ पे क्रॉस करेगा वहाँ पे हो जाएगा C। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे हमें C लिखना है। अब एंगल C की वैल्यू क्या गिवन है हमें बुक में, 125। तो एंगल C की वैल्यू देखो, ये कहाँ पे मीट कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे रखना है, और ये हो जाएगा एंगल C 125, ये रहा। ठीक है, तो एंगल C को हमें यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमें मिल गया 125 डिग्री। आपको क्या करना है, इस वाले एंगल की हमारी जो वैल्यू आई थी, क्या आई थी, 55 डिग्री आई थी ना। अब हमें ये क्रॉस चेक करना है कि हमने जो ये कंस्ट्रक्ट किया है क्वाड्रिलेटरल, क्या ये सही है या गलत। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये पुट करना है, बिल्कुल जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और देखना है कि हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है।
क्या हमने सही कंस्ट्रक्ट किया है कि नहीं। तो देख सकते हैं एग्जैक्ट जो है वो 55 डिग्री 55 डिग्री आ रही है, देखो ये है ना, और ये लाइन बिल्कुल एकदम मैच कर रही है ना। तो हम कह सकते हैं ये हमने सही कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये हो जाएगा 55 डिग्री और ये पॉइंट डी। तो इस तरीके से हमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू की लेंथ 7.4, क्यू जो है एंगल 50 डिग्री और क्यू आर 4.2, आर एस 3.1, पी एस 2.9। तो चलो इसको भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही एंगल गिवन है, बाकी साइड गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया क्वेश्चन को इस तरीके से और यहाँ पे एक रफ डायग्राम भी बना लिया। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको लेंथ लेनी है 7.4 की, जो पी क्यू है हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 7.4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये P और ये Q, ये 7.4 लेंथ है। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में जो है एंगल Q जो है क्या दिया है यहाँ पे 50 डिग्री। तो 50 डिग्री D की जरूरत पड़ेगी। D जो है वो 50 डिग्री है, देखो कहाँ पे 50 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है उस पर। और 50 डिग्री हमें कंस्ट्रक्ट करना है। 50 डिग्री 90 से कम है, दैट मीन्स अक्यूट एंगल। तो यहाँ पे आ रहा है 50 डिग्री, तो इसको जस्ट मैच कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इसको और यहाँ पे लिख दो 50 डिग्री। अब क्या करना है, हमें 4.2 क्यू आर गिवन है। क्वेश्चन में देखते रहो, क्यू आर जो है वो 4.2 गिवन है। तो क्यू से आर तक हमें 4.2 का आर्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 4.2 ले लिया। अब यही एग्जैक्ट रखो और इसको क्रॉस कर दो। तो बस यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो जाएगा आर। अब एक जगह एक और फोकस करना, आर एस भी गिवन है हमें, आर एस 3.1 है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा, आर एस 3.1 है। तो 3.1 कंस्ट्रक्ट कर लो, फिर से लो प्रोटेक्टर 3.1, ठीक है। तो आर पे रखो जहां पे ये क्रॉस किया है और इसको बस एक आर्क बना दो। तो आर बना दिया हमने। अब पी एस भी गिवन है, पी एस कितना है 2.9, तो 2.9 ले लो। 2.9 यहाँ होगा, ये रहा, ठीक है। तो पी एस तो ये रहा, है ना। तो बस इतना करने के बाद इसको ये जो है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इनको यहां से हमें ज्वाइन कर देना है जहां पे इन्होंने क्रॉस किया है। तो ये हमें क्या मिल गया, एस। बस इतना ही सिंपल था, बस इनकी लेंथ लिख देनी है। लेंथ क्या है यहाँ पे, क्यू आर की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर गिवन है ना, नहीं 4.2 है, 4.2। तो यहाँ पे 4.2 लिख दो। और एस आर कितनी है, एस आर 3.1 सेंटीमीटर, पी एस कितनी 2.9 सेंटीमीटर। इतने आसानी से हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है।